ज़्यादा हालत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी इसकी हालत। बाकी में रहेगी ना तो सुधर जाएगा इंसान सब। यहाँ पे ऐसे थाली लग गई है, ये इनके पिताजी के भोग की है, ये हमारे बिहारी जी के भोग की है। तो और देखो ये सबसे बड़ा जो बैग है मेरा, इसको निकालना मुश्किल। चद्दर धोने के लिए मैंने सारा हटा दिया। मैंने कहा चद्दर बच्चों की ना बहुत जल्दी जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि एक तो लाइट कलर है सारी चद्दरों के, तो बहुत गंदी होती है। मैंने सारे कपड़े उतार रखे हैं। मैंने कहा बाद में बिछाऊंगी, क्योंकि आज मैं अपना पहाड़ निकालने वाली। पहाड़ का मतलब सर्दियों के कपड़े, जो वैसे अकेले बैग नहीं निकलने वाला। मैं पति देव का वेट कर रही, क्या पता आज पीछे हो जा। निकलता तो कवर चढ़ा रखा, ये इतनी जल्दी गंदी नहीं होती, 2 साल से चढ़ा। इसमें कुछ गिरता नहीं, बच्चे छोटे तो बात भी हो। और देखो ये सबसे बड़ा जो बैग है मेरा, इसको निकालना मुश्किल, इसको इसमें फिर रखना मुश्किल। तो मैं ऐसे करने की कोशिश करती हूँ। मैं इनका वेट कर रही हूँ, अभी तक आया नहीं है। और मेरी कमर की बैंड बच जाएगी अगर जो मैंने कोशिश भी करी तो। हाँ। एक ना जब ये बैंड बने ना इस घर में, तो इन्होंने वो नहीं लगाया जो पट्टा सा लगा रहता है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल होती है। तो मैं आज पूरी स्पाइडरमैन नहीं बन के दिखा सकती, बहुत वजन है। अब मैं वेट करूंगी किसी का, इनमें से दोनों को याद। बहुत भारी है भाई। ये देखो, ये बेटे कपड़े उतार के ऐसे लग जाते हैं। अभी कोई सा होगा, तू पीछे जा तभी निकलेगा। इसको मैं पहले पीछे खड़ी करती हूँ अच्छे से, नहीं मेरे सर फोड़ दे। इसको मैं अच्छे हो गया, मेरी कमर तो अभी से ही दुख गई है। आ जाओ भाई। ये देखो, ये देखो, ये मेरे कपड़े हैं सर्दियों के। स्वेटर बल्कि अभी ऊपर उधर रखे हैं, तब भी ऐसा लगता है मुझे कपड़े नहीं है आने जाने के लिए, घर के ही लगते हैं मुझे सारे कपड़े। और अभी गर्मी लगने लगी है, बारिश हो रही है। ये देखो, तो अब मैं बच्चों कमरे में चद्दर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि इतना लाइट कलर होता है, मुझे जल्दी जल्दी चेंज करनी पड़ती है। तो आप सभी का लवली की ज़िंदगी में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब स्वस्थ होंगे। और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं भाई, 1 बाय 1 वही कपड़े निकालो फिर रखो। ये किस किस के घर में चल रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सर्दियों का ढेर कपड़े निकालो फिर गर्मियों के रखो। तो अब मैं यहाँ थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी आई जाती है बहुत, चाहे हम कितना ही बंद रखें। लेकिन मेरा चाहे मतलब कि ओपन है, 2 साइड ओपन है, दोनों तरफ बैल्कनी है, जाली है, तो ऑन द रोड घर है, तो वह काफ़ी धूल मिट्टी आई जाती है। तो बस अब मैं ये जल्दी सी प्यारी सी गुलाब के फूल की चादर बिछा लूँगी। और सर्दी के कपड़े मैंने रख लिए, और वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी कमर उसके बाद बैंड बच गई, और इतने दिन से इसलिए ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। 3-4 दिन से मतलब कहीं भी वीडियो नहीं डल रही थी। तो और फिर कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो जब भी, और मेरे पास अभी पुरानी और भी व्लॉग रखे हैं, तो मैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो जैसे भी मुझे जो भी मिलते जाते हैं मैं एडिट करती जाती हूँ। तो ये वाला 1 हफ़्ता के करीब हो गया, हाँ 1 हफ़्ता हो गया मुझे ये मतलब कि ब्लॉग शूट किए। लेकिन कुछ टाइम की भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ अपनी मेरी बीमारियाँ ही नहीं ख़त्म होती, कभी कुछ कभी कुछ, तो क्या कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं मन होता है कि आपको देर सवेर ब्लॉग तो दे ही दूँ, क्योंकि डेली तो वैसे भी नहीं बन पाते मेरे से। और फिर समझ भी नहीं आता कि डेली आपको क्या दिखाऊं क्या बताऊं। लेकिन आप लोग फिर भी इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं कपड़े खिसकाते हुए अपने रूम में ले जा रही हूँ, रेलगाड़ी चुक 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 चुक। तो पतिदेव में आके खूब मेरे को डांटा था कि थोड़ी देर रुक जाती है, और फिर कमर लेके बैठ जाएगी। और सही में मुझे 3 दिन हो गए कमर लेके बैठे हुए। और मैंने सोचा चलो अब कपड़े रख दिए, ये तो अब रखे हुए उसके भी 2-3 दिन बाद ही संभाल लेते। अब भोग लगाने मैंने रख दिया था, लोबिया और चावल बनाए थे, लोबिया की सब्ज़ी जो होती है मतलब, ठीक है। और फिर यहाँ भोग लगा के मैंने कपड़ा पूजिया, फिर शाम करी। अब मैंने सुला दूँगी ठाकुर जी को, और अभी शाम के लिए बोल दिया लाइट कर दी बंद।
तो अभी जो भी भोग बनाया था मैंने, जैसे ये सब्जी आपको बता रही थी मैं, लोबिया और चावल, ये भोग प्रसादी हमने भोग लगाया, तो मैं सभी खाने में डाल दूँगी, तो वो सारा भी भोग बन जाता है। देखो चावल में चावल डाल दिए, लोबिया में लोबिया डाल दिया, और ये सब प्रसाद रूप बन जाएगा, तो हम पूरा परिवार इसे हम खा लेते हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे रख दिया मैंने वो बैग, ढेर सारा कपड़ों का भरा हुआ, गर्म कपड़ों का। अब ये अलमारी अपनी खाली करूँगी, फुल जो भर रही है, और इधर चुन्नियों का भरा पड़ा है ऊपर, वो खाली करूँगी। इन पे स्वेटर है इनके, और मेरे भी है 2-4, और बाकी ये सब मेरा ही है। बेड भी मेरे और ये कपड़े भी। ठीक है, अब रखेंगे इसको सभी फ्रेंड को। और आज है मेरे ससुर जी की बरसी, जो मैं सुबह से ही लग रही हूँ भाई खाना वाना बनाने। तो यहाँ अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने बना लिया पनीर की सब्जी। ठीक है जी, और यहाँ बन चुकी है खीर, ये देखो। अभी मैं बैक कैमरे से खाती हूँ, और बस पंडित जी आने वाले। सरसों का साग कुछ अलग बनाया मतलब कि आलू गोभी वगैरह बनाते थे, तो मैंने कहा साग बनाते हैं, अब सर्दी चल। ये सब्जी पनीर की, ये यहाँ बन गई खीर। ठीक है, देखो है ना यम्मी यम्मी वाली खीर। तो यहाँ बना दी खीर। अब ना पराठे बनाऊंगी। पराठे के लिए मैंने आटा गूंदा है मेथी डाल के, मेथी और नमक में डाल के आटा, मतलब मेथी सूखी वाली कस्तूरी मेथी। और ये रहा सरसों का साग जो मक्खन मार के, और सलाद काट लिया, मूली की भुजी हो गई, ये देखिए इस टाइप से, और प्लेट निकाल लिया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ। और सेवा पूजा तो हो चुकी है मंदिर की भी, देखिए मैंने कर ली थी, क्योंकि तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखो, तो ये मेरी लाडली और लड्डू। और सर्दी के कपड़े जो मैंने निकाले थे ना, जो मैं हर दिन तब बैग मैंने उस दिन तो नहीं रखे, अगले दिन रखे। पूरा दिन मैं काम में लगी रही, क्योंकि किचन की अभी थोड़ा संभाला था, क्योंकि दिवाली तक सारा सही रहता है, उसके बाद भी खराब हो जाता है। तो इसलिए काम तो बढ़ता ही है, रोज़ किचन में तो सबसे ज़्यादा होता है ना। और कपड़े संभाल चुकी हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी क्लिप तो जल जाती है, रो तो ब्लॉग नहीं बन पाता है। टाइम सोचती रहती हूँ, टाइम पूरा दिन भाग जाता है, ये काम वो काम ये काम ही नहीं खत्म होते। ठीक है, आज पराठा सब्जी वब्जी जिन्हें जो खानी है आके खा लो। मैं रहता था पहले इसलिए नहीं बनाती, क्योंकि खीर के साथ नहीं खाया जाता, सब मना कर देते हैं। अब हम जैसे ये कहीं खाना जाते हैं मेरे पंडित जी, अब वो तो एक मजबूरी होती है जबरदस्ती, भाई खीर के साथ कोई लोग दही बल्ले ले रहता थे क्योंकि गरम गरम खीर हो जाती है। और इसलिए हमें तो पता है ना कि क्या हिसाब किताब होता है, क्योंकि और जो पंडित जी आपस में बातें करते थे, तो इसलिए पूड़ी नहीं बनाई मैंने। पराठे बनाऊंगी, क्योंकि पूड़ी खाई नहीं जाती वही पंडितों से। अब ये तो अपने घर जैसा है ना, इसलिए आपकी बात दूसरे पंडित जी आएंगे, क्योंकि जिनको हम बुलाते हैं ना, जो हमेशा से एक ही आते हैं, तो वो पतिदेव के साथ मंदिर में लगे हुए हैं। जैसे मेरे पतिदेव हैं, उनको अपने साथ लगा लिया, तो एक जना तो मंदिर पे चाहिए ना, इसलिए। और हमेशा ब्रज कि मेरे सुबह से संतों के वो वीडियो चलते रहते हैं, कभी कोई कभी कोई, तो देख के ये होता भैया हम भी चले जाए संन्यास आश्रम ले मतलब इतना अच्छा सा फील होता है ना, बहुत अच्छा सा फील होता है। और बाद में होती रहेगी। और आज मैं मार्केट भी जाऊंगी, कुछ काम है, मतलब काम क्या, बच्चों के लिए थोड़ा सा स्वेटर वगैरह लेने हैं, बड़े वाले के छोटे वाले के, और मैं देखती हूँ एक आध सूट वगैरह ले लूँगी सर्दियों का। मेरे को होता है हर बार वही कुछ अलग एक आध दो ले दो। तो देखो आज शाम को फिर पति कह रही है तो छुट्टी करना, या फिर दोपहर में चलते हैं। और मुझे अपनी फ्रेंड को मिलने भी जाना है, तो मैंने बताया था बहुत सीरियस हो गई थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो कई दिन से मैं जा नहीं पा रही, क्योंकि मेरी बैक में बहुत दर्द है, और इसलिए वो मना भी कर देती है। और फ़ोन पे वीडियो कॉल पे तो डेली बात होती रहती है मेरी, तो जाऊँगी तो मिलवाऊँगी। ठीक है, चलो मैं काम कर लेती हूँ। राधे। और पंडित जी आ गए हैं और भोजन कर रहे हैं, और पतिदेव से वार्तालाप। तो अब यहाँ पे पंडित जी चले गए हैं, अब ये पंडित जी मेरे बैठे हैं। हाँ जी, हाँ भूल गए क्या? राधे राधे, ये तो बोलना बहुत जरूरी होता है, राधे राधे। तो अब खाना सब जगह भोग लगा दिया, अब हम दोनों थाली भी रेडी हो चुकी है, और पंडित जी भी खाएंगे। और कैसा लग रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है आपको, आप लोग पिताजी को खाना खिला के? हैं बिल्कुल हो रहा है। चलो
अब ये खाना तो नहीं बनाया। यहाँ पे ऐसे थाली लग गई है, ये इनके पिताजी के भोग की है, ये हमारे बिहारी जी के भोग की है। तो हम भोग प्रसादी ले रहे हैं और साथ में बनाई चाय, वो भी लेके आएंगे। ठीक है, जा रहे हैं मार्केट क्योंकि बच्चों के लिए कुछ लेना है, सर्दी के कपड़े। तो कह रहा मुझे और चाहिए, तो मैंने ठीक है लेके आते हैं, आ जाओ। और अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर इसको देखने, और हम तो अपने आप देख के नहीं चले अच्छी लग रही है जैकेट, रोशनी में साफ आती है। ये देखो तो सही, अच्छी लग रही है। और बाहर का वेदर देखो बस। अपनी फ्रेंड के यहाँ आ गई हूँ और देखो क्या हालत होगी इसकी। अब तो ये काफी ठीक हो गई है। सही बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इसकी हालत। ये रहेगी ना तो सुधर जाएगा इंसान सब। रोज डेली मैं नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी भी तबीयत ऐसी ही रहती है थोड़ी सी, तो वीडियो कॉल पे हम डेली बात कर ले रहे थे। लेकिन अब ये थोड़ी ठीक है, पर देखो आपको अब भी आंखें दिख रही होंगी, इसकी वीकनेस बहुत है। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। सही बात है। छोटे हो चाहे बड़े हो, आशीर्वाद तो सबको चाहिए होता है ना। बात है। तो बस मैंने आपको यही दिखाना था। ठीक है, चलते हैं, बाय।